शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो 4 आधार पर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा आता है आपका व्युत्पत्ति के आधार पे, और चौथा आता है आपके प्रयोग के आधार पे। तो सबसे पहले हम शब्दों अर्थ के आधार पे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो देखिए, अर्थ के आधार पे शब्द दो होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। तो देखिए, सार्थक शब्द क्या होता है? वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है उसे क्या करते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, दौड़ना, खाना, राम आदि, ऐसे शब्दों को क्या करते हैं? सार्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द देखिए, निरर्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द वे ऐसा शब्द है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आमने सामने, पानी वानी, कपड़ा वपड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे, हो गया अर्थ के आधार पे। अब देखेंगे दूसरा उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है आपका तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज यानी देशी कह सकते हैं, और चौथा होता है विदेशज। तो देखिए, तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात जो संस्कृत के समान होता है उसे ही हम तत्सम कहते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र क्या है? एक संस्कृत शब्द है, तो इससे क्या कहेंगे? हम तत्सम कहेंगे। ठीक है, नेत्र हो गया, फल हो गया, मनुष्य हो गया, गृह हो गया आदि। आप देखेंगे तद्भव, तद्भव ही 2 शब्द से बना है, तत् प्लस भव। इसमें देखिए, तत् का अर्थ यहाँ पे क्या है? उससे, क्या है? उससे, और भव यानी विकसित हुए, यानी कि जो संस्कृत से विकसित होते हैं उन्हें ही तद्भव कहा जाता है, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में हो जाता है। जैसे आंख हो गया, जैसे नेत्र हो गया, नेत्र का हिंदी क्या होता है? आंख। तो ये संस्कृत शब्द है, लेकिन संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन हिंदी में हो जाता है आंख। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव। और देखिए, अगला होता है आपका देशज, यानी कि जो देश के है, जैसे लड्डू हो गया, खिचड़ी हो गया, लोटा हो गया, गुलाब जामुन हो गया आदि, इसको क्या कहते हैं? देशज। देशज का मतलब होता है देसी। और अगर विदेशी, जैसे देखिए बाल्टी, ठीक है, लोटा रहेगा तो हमारा देशज रहेगा, और बाल्टी रहेगा तो विदेशज। और जैसे डॉक्टर हो गया, कूपन हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अरबी आ गया आदि, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द, यानी कि जो विदेश में भी यूज किया जाता है। जैसे अंग्रेजी हो गया। अब देखेंगे अगला आपका व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं 3। तो पहला होता है आपका ऋण, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग ऋण। तो देखिए, यौगिक मतलब ऋण क्या होता है? जिन शब्दों का खंड करने पर अर्थ न हो, क्या हो? अर्थ न हो। जैसे मान लीजिए आपके पास हो गया कमल, क्या हो गया? कमल, कमल, यानी कमल का हम तोड़ेंगे क प्लस म प्लस ल। तो अगर हम अलग अलग क का अर्थ देखें, म का अर्थ देखें, ल का अर्थ देखें, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कमल हो जाएगा, मेज हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कुर्सी, कुत्ता हो जाएगा आदि। ये शब्द क्या होते हैं? योग, मतलब ऋण शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ऋण शब्द। अब देखिए, यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना होता है। जैसे हो गया आपका दाल रोटी, क्या हो गया? दाल रोटी। तो दाल यहाँ पे धन यानी प्लस रोटी। देखिए ध्यान से, इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मान लीजिए विद्यालय हो गया, क्या हो गया? विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब होता है विद्या धन आलय। देखिए, इसका क्या है कि दोनों का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और देखिए लास्ट है आपका योग ऋण। वे शब्द जो सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? नीरज, एग्जाम्पल में लेते हैं नीरज। तो नीरज, नीरज का मतलब देखिए नीर प्लस ज, नीर प्लस ज, नीर प्लस ज। तो नीर का अर्थ होता है पानी, नीर का अर्थ होता है पानी यानी जल। क्या कहेंगे? जल, यहाँ पर कहेंगे जल। और ज का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात क्या हुआ? अर्थात जो जल में उत्पन्न हुआ, क्या हुआ? जो जल से, जल में उत्पन्न हुआ, जल में उत्पन्न।
तो जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल। तो देखिए कमल शब्द क्या है, यहाँ पे विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है ना। क्या कर रहा है? विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। अब देखेंगे प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे होते हैं आपका विकारी और अविकारी, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर विकृत होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं का मुझे, देखिए इसमें और याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया मतलब वो विशेषण, चार चीज याद रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार शब्द जहाँ पे होंगे वो विकारी शब्द होगा। जैसे मैं सर्वनाम है, मैं का क्या होगा? मुझे, मेरा। अच्छा क्या है? एडजेक्टिव, इसे क्या कहेंगे? अच्छे कहेंगे। अच्छा और अच्छे, ये क्या है? एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हो वो होता है विकारी शब्द। और जो शब्द जिसका विकारी शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ में परिवर्तन न हो, जैसे यहाँ हो गया कृत्य नित्य हो गया आदि। अरे वह बीमार, जैसे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं, तो चार वाला जो शुरुआत वाला होता है वो विकारी होता है, और चार वाला जो लास्ट वाला होता है वो अविकारी होता है। जैसे आपका हिंदी में हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करें।